और हम लोग यहाँ पर आज बात करने जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स लगातार बात कर रहे थे कि सर यूपीपीएससी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बारे में कुछ अपडेट दिया जाए, जानकारी दी जाए। तो एक तो ये आप जानते हैं कि इसकी भर्ती जल्द ही आने वाली है। लगातार अध्याचन मांगे जा रहे हैं। लगभग 700 से अधिक पद खाली हो गए हैं इसके। मोर देन 700 पोस्ट खाली हैं और लगभग जो विज्ञापन मतलब 700 के आसपास है और आयोग द्वारा उसकी रीचेकिंग कर रहा है निदेशालय। तो हो सकता है कि जैसे अधिक पदों अभी जो भेजा गया था उसमें 356 पदों का अध्याचन था, लेकिन चूंकि पोस्टें आपके पास ज़्यादा खाली हो गई हैं तो निदेशालय फिर से मांग रहा है और हो सकता है कि आपकी भर्ती लगभग 700 पदों पर आए 9 है ना, मतलब पूरी तरह 356 प्लस की तो अध्याचन चला गया है, लेकिन चूंकि पद 700 से अधिक खाली हो गए हैं इसलिए अगर हम बात करें तो उम्मीद ये बन रही कि लगभग 700 पदों की एक बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, कितने सब्जेक्ट पर आ रही है तो ये आप जानते हैं 21 सब्जेक्ट पर आ रही है। सब्जेक्ट के नाम क्या है, जो कि एक लंबा वीडियो हो जाएगा। अलग अलग विषयवार हम लोग अगले वीडियो में एक दिन बाद बात कर लेंगे कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें, या पहले बात करें किस किस सब्जेक्ट में सीटें आ रही हैं, वो बात रही। दूसरी बात कि आपका विज्ञापन जो है अभी आने की उम्मीद नहीं है। ये विज्ञापन आपका मई, है ना, मार्च में उम्मीद थी, बट मार्च में चूंकि अभी हो नहीं पा रहा तो ये मान के चलिए मई और जून में ही विज्ञापन आपका आ सकता है ना। मई मतलब जून के फर्स्ट वीक में और मई लास्ट वीक में, मतलब श्योर मान के चलिए आप विज्ञापन हो सकता है कि 90% चांसेस इन महीने के, 10% में हो सकता है मार्च में भी आए, बट मार्च की भी चर्चा शांत है। मई और जून में ही आपको ये विज्ञापन देखने को मिलेगा, तो अपनी तैयारी आप करते रहिए, है ना। मतलब चूंकि ये बहुत है और लगभग चूंकि देर क्यों हो रही है, चूंकि जो यूपीपीएससी जीडीसी का पैटर्न है उसको लेकर देर हो रही। पहले पैटर्न क्या था कि आपका स्क्रीनिंग एग्जाम था, स्क्रीनिंग के मार्क्स ऐड नहीं होते थे, स्क्रीनिंग मार्क्स खाली क्वालिफाइंग था। क्या था? क्वालिफाइंग था। केवल इंटरव्यू बेस जो आपका होता था उसके आधार पर आपका सिलेक्शन, मतलब देख लीजिए, समझिए क्या अंतर इसलिए लेट हो रहा है। पहले प्रक्रिया क्या होती थी कि जो रिटर्न एग्जाम आपका था उस रिटर्न एग्जाम के कट ऑफ नहीं बनती थी, खाली स्क्रीनिंग था, मतलब क्वालिफाइंग था। इसके मार्क्स मेरिट में आपके ऐड नहीं होते थे। क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यू में साक्षात्कार जो आपका 100 नंबर का था और इसी मार्क्स के आधार पर आपका अंतिम चयन होता था, इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर। स्क्रीनिंग रिटन एग्जाम आपका खाली स्क्रीनिंग एग्जाम था, क्वालिफाइंग था, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते थे। तो इस वजह से अब ये डिले इस प्रक्रिया थी। लेकिन जो अब नई प्रक्रिया आ रही है उसकी वजह से डिले हो रहा है, क्योंकि वो अभी जो न्यू प्रोसेस आपका आ गया है वो अभी शासन को भेजा गया है। शासन उस पर क्या करता है वो देखने, उस पर ये कहा गया है कि 75% मार्क्स आपके रिटर्न के जोड़े जाएं मेरिट बनाने में, क्योंकि मांग भी थी बच्चों की, और 25% मार्क्स आपके जोड़े जाएं किसके? इंटरव्यू के। और इन दोनों को बना करके आपकी मेरिट मतलब यानी कि रिटन एग्जाम की भूमिका बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए इसमें डिले हो रहा है। तो शासन जानते हैं आप, शासन अधिकांश वही करता है जो लोक सेवा आयोग कहता है। तो उम्मीद आप मान के चलिए इसको मंजूरी मिल जाएगी, और जैसे ही मंजूरी मिलती तो मार्च की संभावना तो कम, बट मई और जून में आपका एग्जाम, मई और जून में आपका फॉर्म, लास्ट मई और जून के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा। और अपने तैयारी को आप धार देते रहिए। अभी तक यही अपडेट है। जल्द ही मैं किन किन विषयों में सीट खाली है, कहाँ कहाँ, वो बाद में बात बताऊंगा, लेकिन 21 सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट की सीट आ रही है उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।